तो आखिरकार बंगाल में खेला हो ही गया। दीदी के 15 साल का किला अब डगमगा चुका है और भगवा रंग में रंगा बंगाल पहली बार बीजेपी सरकार बनाने को तैयार है। लेकिन इस खेला के पीछे सिर्फ खेल ही नहीं रहा है, बल्कि बीजेपी की सालों की कड़ी मेहनत रही है और सही मुद्दों का चयन, जिसने बीजेपी बंगाल को भगवा रंग में रंग दिया। लेकिन इस जीत का जब निचोड़ निकालेंगे तो सामने आएगा वो एक्स फैक्टर जो बीजेपी की इस लैंडस्लाइड विक्ट्री का सार बताता है। देखिए, जिस बंगाल में कभी दीदी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था, वहां आज हवा बदल चुकी है। टीएमसी के किले ढह गए, कांग्रेस के दावे धरे के धरे रह गए। परिवर्तन की एक ऐसी लहर चली जिसका असर ऐसा कि पूरा बंगाल आज भगवा रंग में रंगा हुआ है। एक तरफा जीत के पीछे की वजह रही बीजेपी की वो सटीक रणनीति जो बंगाल में बदलाव की एक आंधी लेकर आई और बंगाल में खेला हो गया। इस खेला की कहानी बस एक जीत तक नहीं टिकी, बल्कि इस महाविजय के साथ जुड़ी है बीजेपी की वो रणनीति जो सियासत के किसी भी अभेद किले को भेदने की कला कहलाती है। बंगाल की महाविजय का सेहरा बंधेगा उन धुरंधरों को जिन्होंने दिन रात एक कर बीजेपी को बंगाल में न सिर्फ खड़ा किया, बल्कि जीत की दहलीज के उस पार पहुंचाया। और इस जीत के साथ जुड़ी है बीजेपी की वो रणनीति जिसने बंगाल का इतिहास बदला। इस महाविजय के पीछे छिपी है बीजेपी की सटीक रणनीति। जैसे डायरेक्ट दीदी पर निशाना नहीं साधा गया, बल्कि भ्रष्टाचार, सिंडिकेट और कटमनी जैसे मुद्दे उठाए गए। भय बना भरोसे का वादा किया गया, महिलाओं के अधिकार पर दांव चला गया, घुसपैठ जैसे मुद्दों को हवा दी गई और सुरक्षा जैसे सवालों को जनता के बीच रखा गया। सियासत की समुद्र मंथन से एक अमृत निकला, वो अमृत जिसने बंगाल को बीजेपी के रंग में रंग दिया। कार्यकर्ता है जो एक दिन भी आराम नहीं करते, क्योंकि हमारे नेता हर समय हर परिस्थिति में संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का हमें संकल्प देते हैं। जीत के उत्सव के साथ, नए संकल्प के साथ हम कल से फिर आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में फिर भाजपा का परचम इसी प्रकार से पूरे देश में लहराता रहे। दीदी की टीएमसी आज 100 से भी कम सीटों पर आकर सिमट गई और बंगाल बदलाव की एक नई कहानी लिख चुका है। इस जीत ने बता दिया कि बीजेपी इतिहास लिखना जानती है और बदलना भी। मोदी शाह की जोड़ी ने मिलकर जो सपना देखा था वो आज पूरा हो रहा है और आज की इस बम्पर विजय के पीछे सबसे बड़ी वजह है नैरेटिव की वो जंग, जिसमें बीजेपी ने टीएमसी को पूरी तरह पछाड़ दिया। और इस जंग में बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार बना सिंडिकेट वाला नैरेटिव। बीजेपी ने मैसेज दिया कि ये कोई छुटपुट अपराध नहीं, बल्कि इसे ऊपर से संरक्षण हासिल है। अपने चुनाव प्रसार से बीजेपी ने जनता तक की बात पहुंचाई कि सिंडिकेट का पैसा सीधे ऊपर तक जाता है। इससे उन्होंने टीएमसी की आला कमान की छवि भ्रष्टाचार के संरक्षक के रूप में पेश की। असर ये हुआ कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में सिंडिकेट सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, बल्कि भ्रष्टाचार का समानांतर सत्ता के एक पूरे तंत्र का प्रतीक बन गया। यानी चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार। टीएमसी के पास बंगाल के भविष्य का भी रोड मैप नहीं है। भविष्य में बंगाल के लिए लोग क्या करेंगे, बंगाल को कहां ले जाएंगे, टीएमसी वाले ये भी नहीं बताते, क्योंकि इनके पास न विजन है और न ही कुछ करने की नीयत है। ये ममता सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? ये सिंडिकेट हटानी है या नहीं हटानी है?
घुसपैठियों मुक्त बंगाल बनाना है या नहीं बनाना है? गुंडा राज समाप्त करना है या नहीं करना है? ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है। बंगाल में आए बदलाव के पीछे सिर्फ सिंडिकेट ही बीजेपी का हथियार नहीं था, बल्कि भ्रष्टाचार का मुद्दा भी इस जीत के पीछे बहुत बड़ी वजह बनकर उभरा। बीजेपी ने ममता पर सीधे हमले के बजाय शासन पर सवाल उठाए, जड़ों में फैले भ्रष्टाचार को हथियार बनाया। बीजेपी ने भर्ती घोटाले से लेकर राशन चोरी तक हर मुद्दे को संगठित लूट का नाम दिया। जनता के बीच पार्टी का ये साफ संदेश पहुंचा कि दीदी का शासन नोटों के ढेर पर बैठा है। इस रणनीति से बीजेपी ने भ्रष्टाचार को राज्य प्रायोजित की छवि देकर ममता के अभेद किले में सेंध लगा दी। पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल को केवल और केवल लूटने का काम किया है। ऐसा कोई काम नहीं जहां टीएमसी का करप्शन नहीं। ये बंगाल की भूमि पर से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? और भाइयों बहनों, ये घुसपैठिए हमारे बंगाल के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, गरीबों का राशन खा रहे हैं और देश को असुरक्षित करने का काम करती है। यानी बीजेपी ने इस चुनाव में ममता की सादगी पर हमला करने के बजाय सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया। सीधे अटैक की जगह भ्रष्टाचार के मुद्दे को माध्यम बनाकर जंग आगे बढ़ाई। इसके साथ कटमनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल, ये संदेश दिया गया कि बंगाल में विकास नहीं बल्कि तिजोरियां भरने का तंत्र चल रहा है और अंजाम आपके सामने है। बंगाल की ये महाविजय गवाह है कि जब जनता का आक्रोश और सटीक चुनावी रणनीति का मिलन होता है तो इतिहास की धारा बदल जाती है। बीजेपी ने ममता की व्यक्तिगत छवि को निशाना बनाने के बजाय टीएमसी के शासन को भ्रष्टाचार का ट्रेडमार्क साबित कर दिया। सिंडिकेट, कटमनी और भर्ती घोटाले जैसे मुद्दों ने घर घर तक ये संदेश पहुंचाया कि बंगाल का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में नहीं है। भय बनाम भरोसे की इस जंग में बंगाल ने मोदी शाह के विकास मॉडल और सुरक्षा के वादे पर अपनी मुहर लगा दी। दीदी का वो अभेद किला जिसे कभी कोई भेद नहीं पाया, आज बीजेपी के नैरेटिव और जमीनी संघर्ष के आगे धराशायी हो गया। साफ है, ये सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बंगाल की सियासत के एक नए युग का आगाज है, जहां अब सिर्फ भगवा का शोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।